नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव यानी कि कल होने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान 23 अप्रैल 2026 को किए जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान 29 अप्रैल 2026 को किए जाएंगे। आपको बता दें कि मतगणना के जो नतीजे आने वाले हैं 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर जो ताज़ा समीकरण ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, आइए विस्तार से बात करते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल सर्वे रुझान ने सबको चौंका दिया है। इस बार किसकी जीत होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर? आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मेन लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी पार्टी जो है संगठन के दम पर इस बार मैदान में उतरी हुई है, तो वही कांग्रेस पार्टी वाम दल और गठबंधन के जरिए इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ सीटों के ऊपर खेला करने जा रही है। आपको बता दें कि 2021 में टीएमसी ने काफी बड़ी जीत हासिल किया था, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। 213 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही सीटों के ऊपर जीत दर्ज किया था। इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर वातावरण पूरी तरीके से बदल सकती है? आइए विस्तार से बात करते हैं। आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि इस बार पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर ताकत लगाती हुई दिखाई दे रही है। 2021 के चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता बनाने जा रही है, या वापस से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है? आपको बता दें कि टीएमसी ममता बनर्जी को महिला वोट काफी ज्यादा समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में दिखाई देता है, तो वह टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखाई देता है। इस बार के वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से टीएमसी ममता बनर्जी वापसी करेंगी? आइए विस्तार से बात करते हैं। आप जिस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर आप जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का मालदा। मालदा के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर एआईएमआईएम पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है। मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है नादिया। नादिया के अंदर 17 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इस क्षेत्र में टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 44 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 27 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे सकता है? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों, कांग्रेस टीएमसी पार्टी जो है 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला जिला है पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा।
इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो हमारी टीम का मानना है कि बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का बांकुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस जिले में 12 विधानसभा सीट आती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक निगाह डाले तो बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हमारे सर्वे के अनुसार बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में तकरीबन 31 सीटों के अंदर से 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 110 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 33 सीट जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 74 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ वीरभूमि की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए, बीजेपी कुल 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्वी वर्धमान। इस क्षेत्र में कुल 16 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 16 सीटों के अंदर से 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। टीएमसी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 131 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 40 सीट जा रही है। टीएमसी के खाते में 93 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार मात्र 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है पश्चिमी वर्धमान। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वही पश्चिम बंगाल के कुंच बिहार की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी कुल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारी टीम का मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस क्षेत्र में कमजोर स्थिति में दिखाई दे सकती है। टीएमसी को काफी ज्यादा मेहनत करने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डालें तो इस जिले में 18 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। हावड़ा के अंदर जो है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 18 सीटों में से 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर रखें। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डालें तो इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 12 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। हुगली के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। इस जिले में कुल 22 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। टीएमसी के खाते में 17 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी 17 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। कुल 22 सीटों के अंदर से 17 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है? अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो 33 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। इस क्षेत्र में टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें।
इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ कालपिंगो की एक विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी इस जिले में एक सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ दार्जिलिंग की कुल 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी एक सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस जिले में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वही ममता बनर्जी की पार्टी एक सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। इसी के साथ पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में कुल 9 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है, तो कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में कुल 7 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से बीजेपी इस बार 96 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 188 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को बहुमत से जीतने के लिए और राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए 148 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करनी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर से, लेकिन हम आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल सर्वे रुझान आ रहे हैं ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए, चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जब परिणाम घोषित किए जाएंगे तभी पिक्चर पूरी तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। जय हिंद।